बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम चरण की वोटिंग शुरू हो गई है। इसको लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज की वोटिंग से 20 जिलों की 122 सीटों के 1302 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें 12 मंत्री भी शामिल हैं। मतदाताओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ नंबर 49 और 45 पर लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। वोटरों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। मैंने डीएम से बात की है। अभी जिस तरह से चीजें हो रही है वो गलत है। लोकतंत्र की अच्छी परंपराओं को बनाए रखें। मैं बस इतना जानता हूं कि सीमांचल और कोसी जिसके साथ खड़े होंगे वही सरकार बनाएगा। पप्पू यादव ने इसके साथ और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर, इंस्पेक्टर राज, गुंडा राज, न्याय व्यवस्था को लेकर के एक बदलाव, एक बड़ा बदलाव मैं चाहता हूं कि पलायन ना हो, मक्का और मखान पर फैक्ट्री हो, बाढ़ से मुक्ति मिले और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो अपने परिवार के साथ एक अच्छी इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़े। जो मेरी सोच है, फोर्सेस पे आप सवाल उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कई बूथों पर एजेंट का काम वो शुरू कर दिया है। अभी कैलू टोल बराड़ा में 49, 45 वहाँ पर भीतर नहीं जाने दिया जा रहा है। किसी भी मतदाता को लाठीचार्ज किया जा रहा है। वहाँ आप जाकर के देख लें बराड़ा के कैलू टोल। बात हुई डीएम से? हाँ, मैंने बात किया। मैंने कहा कई बूथों पर बक्सा आप जाकर के देखिए, ईवीएम खराब है। पशुपालन में ईवीएम खराब है। तो ये क्या है? आप उठ अभी सुबह सुबह जिस तरीके की चीजें चल रही है ये तो गलत है। लोकतंत्र का स्वस्थ परंपरा रखिए ना भाई। सीमांचल और कोसी महागठबंधन के लिए कैसा रहने वाला है? भैया मैं तो इतना जानता हूँ, सीमांचल कोसी जिसके साथ खड़ा रहता है सरकार उसकी बनती है। सर, दिल्ली में जो कि ब्लास्ट हुआ है उस पर आपका क्या नजरिया है? भैया मेरा तो सीधा है, मुझे आप अमित भाई से, प्रधानमंत्री जी को एक सलाह देंगे कि अमित भाई को एक बेस्ट मंत्रालय दे दीजिए, चोरी मंत्रालय, प्रबंधन मंत्रालय, चुनाव प्रबंधन। बस उनको चुनाव प्रबंधन मंत्रालय से मतलब है। फिर आसाम में वो लगेंगे तो ब्लास्ट तो होते रहेंगे, बिहार में लगेंगे, उनको क्या मतलब। फरीदाबाद में हमारी एजेंसी कहाँ गायब हो गई? इंटेलिजेंस कहाँ थी? अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? 3000 मिले। पुलवामा से लेके पहलगाम तक में 3 दर्जन से ऊपर हमले हुए सैनिक पे, कैंप पे। क्या हुआ? 1 का 100 क्या हुआ? क्या 9 का 11 को 1100 होगा? और ये जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक जिम्मेदारी ली क्यों नहीं गई? रिजाइन क्यों नहीं करते ये लोग? इस देश इन लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं है। जनता देख चुकी। हमारे पड़ोसी देश मेरे साथ नहीं है कोई एक भी, म्यांमार तक साथ नहीं, रूस हमारा साथ छोड़ दिया। ये लोग तो सिर्फ नफरत और बांटो बांटो बांटो।